जय श्री राम। देखिए, यमन एक मुस्लिम कंट्री है जहां पर एक भारतीय महिलाओं को फांसी होने वाली है। अब क्या इसने क्या गलती कर दी जो इसको इतनी बड़ी सजा, डायरेक्ट मौत की सजा होने वाली है, तो इस वीडियो में इस बारे में समझेंगे। अगर हम बात करें तो ये है वो महिला जो कि यमन में एक नर्स का काम करती थी। अब ये यमन में चली तो गई क्योंकि ये नर्स थी, तो ये यमन में क्या अपना क्लिनिक जो भी खोलना चाहती थी खोल सकती थी। पर यमन का एक कानून है कि आप अकेले, अगर यमन के नागरिक नहीं हो तो आप अकेले यमन में कोई भी काम नहीं कर सकते। आप यहाँ पर तभी कोई काम कर सकते हो, अपना कोई क्लिनिक खोल सकते हो, अपनी कोई कंपनी खोल सकते हो, जब आप किसी यमन के नागरिक के साथ आकर के पार्टनरशिप करो। अब इसने यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए यमन का एक क्या कर लिया, एक पुरुष ढूंढ लिया और ये दोनों मिल करके काम करने लगे। अब काम करने लगे तो वो जो इसका पार्टनर था वो इसको परेशान करने लगा और इसने परेशान होकर के क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। कहने वाली बात तो यह है, जो ये बता रही है कि वो मेरे को परेशान कर रहा था और इसका पासपोर्ट जो है उस आदमी ने अपने पास रख लिया था और ये उससे लगातार अपना पासपोर्ट मांग रही थी। अब ये पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट जैसे देखो, अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो तो आप अगर भारत में हो तो आप आधार कार्ड दिखा करके, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा करके अपना काम चला सकते हो। पर अगर आप किसी दूसरे देश में जैसे यमन चले जाओ, चाइना चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, तो आपका जो वैलिड डॉक्यूमेंट होता है वो होता है पासपोर्ट। यानी कि आपको सारी जगह क्या दिखाना पड़ता है, पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। अगर आप फ्लाइट का टिकट भी बुक कर रहे हो तो आपको दो चीजें दिखानी पड़ती है, एक तो वीजा और दूसरा होता है पासपोर्ट। अब इस आदमी ने इसका क्या कर लिया था, पासपोर्ट अपने पास रख लिया था, यानी कि ये यमन देश अब छोड़ करके नहीं जा सकती थी। और ये क्या हो गया थे, ये उस व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। ये चाह रही थी किसी तरीके से इसको इसका पासपोर्ट मिल जाए और ये यमन देश छोड़ करके चली जाए। इसीलिए इसने खाने में क्या मिला दिया, कुछ नशीली दवाई मिला दी जिससे वो सो जाए और ये अपना पासपोर्ट ले करके यहाँ से निकल जाए। पर इससे क्या हो गया, उस आदमी की क्या हो गई, मौत हो गई। इसने कुछ ज्यादा मात्रा में नशीली दवाई मिला दी होगी जिससे उस आदमी की मौत हो गई। अब मौत हो गई तो ये घबरा गई, उसने इसने क्या करा, उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर करके उसको टंकी में क्या कर दिया, छुपा दिया और वहां से भागने की तैयारी करने लगी। पर जैसे ही ये चीज यमन पुलिस को पता लगी तो इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनकी सजा ये थी कि इन्होंने एक मर्डर कर दिया और मर्डर करके उसको टंकी में छुपा दिया। इसी के कारण इनको क्या करा गया है, सजा क्या दी गई है, सजाए मौत दी गई है, यानी कि फांसी होगी। यमन का कानून इतना खतरनाक है, यमन का क्या, खास करके सारे इस्लामिक देशों का कानून इतना खतरनाक है, अगर आप एक आदमी का भी कत्ल कर देते हो तो आपकी मौत की सजा तय हो जाती है। अब भारत में देखोगे तो भारत में अगर आपने एक आदमी का कत्ल कर दिया तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि आप किस पार्टी के हो। अगर आप किसी नेता के बेटे हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर आप गरीब आदमी हो तो आपको जेल में आजीवन सड़ा दिया जाएगा, आपकी कार्रवाई भी नहीं होगी। पर वहां पर क्या करते हैं, वहां पर जल्दी से जल्दी जो है न्याय प्रक्रिया पूरी करके फांसी दे दी जाती है। अब इसी चीज में क्या हो गई है, ये फंस गई है। अब वहां पर ये कहां पर हुआ है, यमन देश में हुआ है जहां पर क्या, इस्लामिक कानून चलता है। अब इस्लामिक कानून यानी कि सरिया, जिसको हम सरिया भी बोलते हैं, वो क्या है, देखो भारत को चलाने के लिए हमारे पास क्या है, संविधान है। अब संविधान में लिखी हुई चीजें ही हमें, हमारे पूरे भारत देश को संभालती है। ऐसे ही अलग अलग देशों के अपने अपने कुछ कानून होते हैं। इस तरीके से इस दुनिया में कितने हैं, 57 मुस्लिम देश है जिनके कानून क्या है, मेनली क्या है, सरिया है। अब ये सरिया कानून क्या है, देखो आज से लगभग 1400 साल पहले इस्लाम धर्म का जन्म हुआ। कितने साल पहले, लगभग 1400 साल पहले इस्लाम धर्म का जन्म हुआ, जिसको क्या है, जिसको उतारने वाले थे क्या, पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है। अब ये क्या है, अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद साहब, इसमें ज्यादातर लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं, खास करके जो मुसलमान नहीं है, कि ये दोनों चीज क्या है। कई बार पैगंबर मोहम्मद साहब को ही क्या मान लेते हैं लोग बाग, अल्लाह मान लेते हैं, पर ये दोनों अलग अलग चीज है। अब क्या अंतर है, देखो अल्लाह का मतलब है पूरी सृष्टि को बनाने वाला, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, पृथ्वी बनाई, सूरज बनाए, चांद बनाए, सितारे बनाए। अब ये क्या बनाए, एक अल्लाह ने बनाए, यानी कि पूरे यूनिवर्स को किसने बनाया है, इस्लाम के अनुसार अल्लाह ने बनाया है। अब अल्लाह चाहते थे कि इस धरती पर क्या करे, लोग बाग सलीके से रहे, सही तरीके से रहे और कुछ कायदे कानून माने। इसके लिए उन्होंने टाइम टाइम अनुसार इस धरती पर अपने संदेश भेजे। अब संदेश भेजे ऐसे तो है नहीं कि किसी भी तरीके से संदेश चले जाएंगे बहुत सारे लोगों के पास, तो वे क्या करते थे, अपने संदेश कुछ आदमियों के द्वारा भेजते थे जिनको बोला जाता था पैगंबर।
क्या बोला जाता था, पैगंबर। ऐसे ही जो एक पैगंबर थे वो थे मोहम्मद साहब, ऐसे ही एक पैगंबर थे, कौन थे, मोहम्मद साहब थे। अब ऐसा माना जाता है कि इस्लाम में अल्लाह ने सबसे लास्ट वाला जो पैगंबर भेजा कौन थे, वही मोहम्मद साहब थे। इससे पहले भी बहुत सारे पैगंबर, लगभग लगभग 14 लाख या 1.5 लाख के आसपास पैगंबर इस्लाम धर्म में भेजे गए हैं, पर जो सबसे आखिरी में भेजे थे वो थे मोहम्मद साहब। अब इनको अल्लाह ने कुछ कुछ चीजें बताई कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए, अगर कोई किसी का मर्डर करे तो उसको मार दिया जाए। इस तरीके की सजा क्या है, अल्लाह ने बना करके इनके माध्यम से लोगों तक पहुंचवाई। अब इन्हें अल्लाह इनको चीजें क्या करवाते गए, याद करवाते गए, इनको कुरान याद करवाते गए और ये कुरान को बोलते गए, ऐसे ऐसे लिख करके पूरी की पूरी कुरान जो है वो तैयार हुई। यानी कि ये क्या है, कुरान इन्होंने धरती पर लाए, कौन लाए, मोहम्मद साहब। अल्लाह ने गिब्राइल क्या है, एक फरिश्ता है, अल्लाह ने गिब्राइल को भेजा, गिब्राइल ने मोहम्मद साहब को कुरान याद कराई, फिर मोहम्मद साहब ने कुरान लोगों के सामने रखी। यानी कि पूरा का पूरा क्या है, कुरान में सारे के सारे कानून है। जो काम आज हमारा संविधान करता है ना कि देश किस तरीके से चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, वही काम उस समय पर 1400 साल पहले क्या करता था, कुरान करता था कि देश में कौन से कानून हो गए, किस किस तरीके के कानून देश में हो गए। तो अभी भी जितने 57 के 57 देश जो मुस्लिम कंट्री है वो कुरान के हिसाब से ही चलते हैं। अब कुरान में लिखे हुए जो कानून है उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, शरिया कहा जाता है। कुरान में लिखे हुए या जो इन्होंने जिस जिस तरीके की सजाएं अपने टाइम में दी, उन्हीं सब कानूनों को क्या कहा जाता है, शरिया कहा जाता है। और उसी के हिसाब से इस्लामिक कंट्री में क्या दी जाती है, सारी सजाएं दी जाती है। अब जो है कि जो ये नर्स है, जो हमारी नर्स वहां पर पकड़ी गई है, अब ये कैसे बच सकती है, तो इसके पास बचने का केवल एक ही तरीका है, अभी है, वो है ब्लड मनी। अब ब्लड मनी क्या है, ब्लड मनी यानी कि खूनी पैसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर दे, किसी का खून कर दे, किसी का मर्डर कर दे, तो कुछ पैसे दे करके उसके परिवार को आपस में समझौता किया जा सकता है कि देखो ये हमारे से गलती से कत्ल हो गया, अब मैं तुमको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए दे दूंगी, तो मेरी सजा माफ करवा दो। अब सजा माफ करने का अधिकार हमारे देश में किसको है, राष्ट्रपति को है। पर जो इस्लाम में जो मान्यता है वो सजा माफ करने का, अगर किसी के घर का बेटा मरा है तो उसके घर वाले ही उसकी सजा माफ कर सकते हैं। अब ये उस सजा को माफ करने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं ब्लड मनी। अब ब्लड मनी इन्होंने कहा है कि हम ब्लड मनी दे देंगे पर हमारी सजा क्या करवा दो, माफ करवा दो। और अभी इस चीज पर समझौता चल रहा है कि क्या सजा माफ होगी या नहीं होगी। पर फिलहाल जो शरिया कानून है उसमें किस किस तरीके की सजाएं जो है वो कौन कौन सी चीजों पर इतनी कठोर कठोर सजाएं दी जाती है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में भी शरिया कानून होना चाहिए या भारत में भी बहुत ज्यादा कठोर कानून होना चाहिए, तभी भारत देश क्या होगा, सुधरेगा। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि शरिया में किस किस गुनाह पर क्या क्या सजाएं है। तो ज्यादातर इन चीजों पर क्या दी जाती है, सजाए मौत, यानी कि मौत की सजा दी जाती है। जैसे कि पहला तो दीन छोड़ना। अब आप लोग सोचोगे कि इस्लाम धर्म जैसे सऊदी अरब हो गया, 51 कंट्री है, उसमें हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई भी जाए हिंदू धर्म छोड़ दिया, बुद्ध धर्म छोड़ दिया, इस्लाम धर्म छोड़ दिया, हमें पसंद नहीं आया तो हम एकदम छोड़ करके दूसरे धर्म में चले गए। पर जो 51 या 57 मुस्लिम कंट्री है वहां पर दीन छोड़ना, यानी कि इस्लाम को अगर किसी ने छोड़ने के बारे में सोचा भी, छोड़ना तो दूर की बात, छोड़ने के बारे में सोचा भी, तो उसको फांसी या मौत की सजा दे दी जाती है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे हिंदू धर्म पसंद है और मैं हिंदू धर्म को अपना लूं। अगर आपने ऐसा सोचा तो आपको मौत की सजा आपकी पक्की है। या अगर आप ड्रग्स का कारोबार या नशीली चीजों का कारोबार करते हुए पकड़े गए तो भी आपको क्या हो जाएगी, मौत की सजा दे दी जाएगी। ड्रग्स बिल्कुल ही बैन होता है इन कंट्रियों में। अगर आप होमोसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल का मतलब ये है कि अगर आप गे है, गे मतलब अगर आप लड़के होकर के लड़के के साथ रहना चाहते हैं तो आपको क्या कर दी जाएगी, मौत की सजा मिल जाएगी। अगर आप लड़की होकर के लड़की के साथ रहना चाहते हैं तो भी आपको क्या, मौत की सजा आपकी पक्की होती है। अगर आप गे या लेस्बियन है तो आपको इस्लामिक कानून के हिसाब से मौत की सजा दे दी जाएगी। अगर आप आतंकवाद का समर्थन करते हुए मिले तो भी आपको क्या दी जाएगी, मौत की सजा दी जाएगी। पाकिस्तान हमारे पास लगातार आतंकवादी पे आतंकवादी भेजता है,
पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आतंकवाद का समर्थन करना, थोड़ा सा भी समर्थन करना, उसके क्या होते हैं, इस्लाम में मौत का कानून है, मौत मौत की सजा है। पर फिर भी पाकिस्तान अपने उसूलों के खिलाफ होकर के क्या करता है, भारत में लगातार आतंकवादी पे आतंकवादी भेजता रहता है। इसके अलावा अगर आप जादू टोना करते हुए पाए गए, जादू टोना आपने करा, तो भी आपको क्या, मौत की सजा मिल जाएगी। अगर भारत में ऐसा कानून, जादू टोनने पे मौत की सजा मिलने लगी, तो अद्धा पश्चिम बंगाल तो क्या हो जाएगा, अद्धा पश्चिम बंगाल तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो जादू टोना हर कोई करना जानता है। वहां पर तो कोई खाए पिए बिना रह सकता है, पर जादू टोना किए बिना पश्चिम बंगाल में वैसे भी नहीं रह सकता। तो अगर आप जादू टोना करोगे यहाँ पर सऊदी अरब में या यमन में, तो भी आपको मौत की सजा मिलेगी। इसके अलावा इस निंदा, ब्लास्फेमी, यानी कि अगर आपने किसी भी धर्म, खैर किसी धर्म को तो वे नहीं मानते, इस्लाम धर्म के बारे में जरा सा भी कुछ भी बोल दिया तो आपको मौत की सजा मिल जाएगी। इस्लाम धर्म छोड़ने की सोची तो भी मौत की सजा, इस्लाम धर्म पे थोड़ी सी भी टिप्पणी कर दी तो भी क्या हो जाएगी, मौत की सजा आपकी पक्की हो जाएगी। अगर आप कह दिया कि नहीं मुझे इस्लाम धर्म पसंद नहीं है, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं अल्लाह को नहीं मानता, तो आपको मौत की सजा दे दी जाएगी। यहाँ पर तो देखोगे तो भगवान का मजाक बनाना बहुत ही आसान है। भारत में लगातार सब भगवान का मजाक बनाते रहते हैं, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी तो भगवान के बिना चलती नहीं, या तो राजनीति चलेगी उसमें या भगवान चलेंगे, उन्हीं का मजाक बनाए बिना तो स्टैंड अप कॉमेडी हो ही नहीं सकती। पर अगर वहां पर इस्लामिक कंट्री में आपने सोच भी लिया, भगवान पे थोड़ी सी भी बात ऊंची नीची कर दी, तो इस पर क्या कर दी जाएगी, आपको मौत की सजा दे दी जाएगी। इसीलिए वहां पर क्या होते हैं, लोग बाग भगवान के बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि अगर गलती से भी मुंह से उटपटांग निकल गया कुछ, तो आपको जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कानून भारत में भी होना चाहिए? तो इस कानून के कुछ गलतियां भी है। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ऐसी ऐसी चीजों पे मौत की सजा, पर यहाँ पर जो है सऊदी अरब में अगर आप देखोगे तो फांसी देना बहुत ही आम बात है। यहाँ पर 2 साल पहले लगभग किसी को फांसी मिली थी, शायद निर्भया कांड में फांसी मिली थी 4 लोगों को, 2-3 साल पुरानी बात हो गई। पर सऊदी अरब में हर रोज 3, 4, 5, 7 लोगों को फांसी मिली जाती है, एक साथ 30-30 लोगों को एक दिन में भी फांसी दे दी जाती है। ऐसा है सऊदी अरब या इस्लाम का कानून। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है कि फांसी जो मिल रही, जिनको फांसी मिल रही, क्या वे हमेशा बेगुनाह होते हैं या हमेशा ही दोषी होते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम का कानून बहुत ही ज्यादा सख्त है और लोगों को अपनी बात रखने का 1-2 बार ही मौका दिया जाता है। अगर पुलिस ने पीट पाट करके भी आपसे क्या करवा दिया, आपका गुनाह कबूल करवा दिया, तो भी आपको फांसी की सजा होगी और आपको कोई बचा नहीं सकता। यहाँ पर भारत में क्या है, अगर पुलिस आपको पिटे तो आप क्या करो, पुलिस के सामने हाँ भाई मैंने गुनाह करा था, और जाकर के कोर्ट में मुकर जाओ कि मैंने गुनाह नहीं करा, इसने पीट पीट के मेरे को मनवाया। तो वहां पर पुलिस की वर्दी उतरवा देगा लोग, जज साहब क्या करेंगे, पुलिस की वर्दी उतरवा देंगे। पर यहाँ पर अगर आपने पुलिस के सामने भी कह दिया कि हाँ मैंने गुनाह कबूल किया था, तो आपको फांसी की सजा दे दी जाएगी, चाहे आप बेकसूर हो या गुनहगार। इसी तरीके से सऊदी अरब केवल एक 57 मुस्लिम कंट्रियों में से केवल एक देश जो है सऊदी अरब, जहाँ का लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानते हैं कि यहाँ पर चोरी डकैती ऐसी कोई भी चीज हो ही नहीं सकती। तो वहां पर ऐसी चीज क्यों नहीं होती, उसके पीछे का कारण है कि वहां पर लोग बात कुछ गलत करना तो दूर, गलत करने से भी डरते हैं, क्योंकि अगर एक बार भी उनका नाम आ गया तो यानी कि सजा मिलनी तय है। पर वहां पर दिक्कत वाली बात यह है कि बहुत सारे बेगुनाहों को भी क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है, क्योंकि सबूत ही नहीं मिल पाते। अगर सऊदी अरब की बात करें तो एक साल में लगभग 200 से ज्यादा लोग, क्या बेगुनाह लोगों को फांसी हो जाती है। सऊदी अरब केवल एक देश की बात कर रहा हूँ 57 में से, जहां पर 200 से ज्यादा एक साल में लोगों को फांसी हो जाती है, वो भी बेगुनाह को। अगर बात करें रेप केस, तो रेप केस में क्या होता है, बहुत सारे रेप केस ऐसे हैं सऊदी अरब में, हमें ये कहा जाता है कि सऊदी अरब में रेप होते ही नहीं। सऊदी अरब में भी रेप होते हैं, पर वो दब जाते हैं। पहली बात तो सऊदी अरब में रेप करने से लोग बाग ही डरते हैं, पर अगर हो गए भी रेप सऊदी अरब में तो वो भी क्या हो जाएगा, दब जाएगा। क्यों? क्योंकि रेप अगर किसी लड़की का हुआ है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, किस तरीके से, 4 लोगों को बुलाकर लाना पड़ेगा, 4 लोगों को जो ये देखे हुए हो कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ है, यानी कि औरत को खुद 4 लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, 4 लोगों को गवाह के तौर पर बुला के लाना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ है। अगर 4 लोगों ने गवाही दी तो तब तो रेप करने वाले को फांसी मिल जाएगी। पर अगर 4 लोगों को वो इकट्ठा ना कर पाई तो फिर इस लड़की को क्या है, पत्थर मार मार करके इसकी
या तो इसकी जान ले ली जाती है या इसको बाहर फेंक दिया जाता है पत्थरों से मार मार कर देश से। तो इस तरीके का भी कानून है। ज्यादातर किसकी चलती है? सऊदी अरब में मर्दों की ही चलती है, औरतों को बहुत ज्यादा तवज्जो सऊदी अरब में अभी भी नहीं दी जाती। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हो? क्या भारत में भी ऐसा कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।